हो सकती, गलती मत करना। क्या है, जीवन भर हम यही कहते हैं गलती हो गई, गलती हो गई। ठीक है, तो भूल हो जाए लेकिन गलती मत करना। आपके अगर हाथ में है तो आप ऐसा कोई काम ना करना जिससे आपका आत्मिक स्तर गिरे। ठीक है बेटा, इसका विशेष ख्याल रखना जीवन में, और इसको पक्का कर लेना। बाद में पछताना मत कि नहीं चलो आज हो गया अब नहीं करूँगा। फिर आप कभी फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, बोलिए, और कोई प्रश्न है? नहीं। और कुछ कहना चाहते हो यहाँ के बारे में? खुल के बोलना। जीवन में कहीं भी दबाव संकोच में ना बोलना, जैसा है वैसा बोलना। क्या? हाँ, जैसा आपने समझा है वैसा बोलना। मतलब इसको इमोशनल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? जाना तो रुक जाओ, कुछ दिन बाद चले जाना। नहीं जाना फिर आ जाना, ये तो दरवाजा खुला है। ऐसा तो है नहीं यहाँ एक दिन से लेके आजीवन की व्यवस्था मैंने की है। कभी भी आ सकते हो अपने आप को बदलने के लिए। यहाँ से जितना सीख के जा रहे हो जीवन में अपनाना, बस इतना ख्याल रखना। इसलिए कि जीवन के किसी मोड़ पे अगर मेरा मिलना हुआ तो अगर आप बदले रहोगे और आपका स्तर उठा रहेगा तो मुझे भी खुशी होगी ना कहीं कहीं। मैं जहाँ भी रहूँ अपने आप को अब सिर्फ उठाऊँगा, हर जो चीज़ है मैं उसे पूरा करूँ। कोई शिक्षक होता है ना, वो अपने पेमेंट से नहीं खुश होता, वो तो ठीक है जीवन जीने के लिए है। बच्चे जब टॉप में पास करते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है, उस बच्चे से भी ज़्यादा। सही। बस वो बच्चे बता देते हैं, टीचर बताता नहीं, शिक्षक बताता नहीं। कोई भी आप काम करो, सही सही, कोई भी काम करो जीवन में। आप प्रोफेसर रह चुकी हैं, ठीक है, आपको इसका अनुभव होगा। आप वकालत करते हो, देखो ना, कोई केस आप जीतते हो तो केस जीतने के बाद सही, जितना उसको क्लाइंट को नहीं खुश मिलती उतना आपको मिलती है। सही। हाँ, मैं तो फीस वैसे मिलनी। फीस तो वही मैं कह रहा हूँ, जीवन जीने के लिए ये चाहिए। लेकिन आंतरिक खुशी कब मिलती है? जब मेरा काम होता है, जब मेरे काम का परिणाम आता है, तब खुशी होती है। तो जीवन में अगर कभी हमारा मिलना हो, अगर आप जा रहे हो तो आपका स्तर उठा हो, फिर इस मोड़ पे ना मिलना कि गलती हो गई, मत ऐसे मोड़ पे ना मिलना, इसका विशेष ख्याल रखना। हाँ, क्योंकि बेटा देखिए, समाज क्या कहता है क्या नहीं, लेकिन इस कार्य में मेरा जीवन लगा है, मेरा जीवन लगा है। कैसे कैसे मेहनत कर करके मैं इस काम को कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, या तो मेरे पीछे वाले लोग जानते हैं। जितने लोग मुझे 2011 के पहले जानते, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसे इस कार्य को कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे की लाइफ लोगों ने देखी नहीं है। तो इसमें मैंने बड़ा मैं मेहनत करता हूँ। अभी देखो, मैं इतना दिन भर आया थक के, लेकिन अभी भी सत्संग कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? आपके अंदर बदलाव आए, बदलाव आ गई है, उससे और भी बदलना है, बदलाव और भी आएगी। और विशेष कर्म पे ध्यान देना बेटा। ये चक्र कुंडली ये सब तो छोड़ दो, ये सब के चक्कर में मत पड़ना। ये शक्तिपात वगैरह ये सब, विशेष अपने कर्म पे ध्यान देना। आपके द्वारा क्या कार्य हो रहा है, इतनी ईमानदारी रखना। कुंडली ये चक्र ये सब पे ध्यान मत देना। अगर आपको बर्बाद फिर से नई दिशा में बर्बाद करना है तो फिर ये पकड़ लेना। विशेष अपने कर्म पे ध्यान देना कि आपके द्वारा कार्य हो रहा है,
इसमें मेरा स्तर उठ रहा है कि गिर रहा है। अगर उठ रहा है तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और कार्य करने के पहले परिणाम का पता लगा लो। क्या? परिणाम का पता। हाँ, ये करने से होता क्या है, ये करने से क्या होगा, तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। क्या? जी। हाँ, पूरी जानकारी लेने के बाद ही काम करना। आधा अधूरी जानकारी में कभी काम मत करना। तो परिणाम का पता पहले हमको कैसे लग जाएगा? परिणाम का पता ऐसे पहले लगता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, हाँ जैसे आपने फसल बोना है, जी। तो क्या फसल चाहिए पहले आपको जानकारी होगी। हाँ ठीक है, फसल कितना होगा कितना नहीं वो आप परिणाम की मात्रा तय नहीं कर सकते, जी। लेकिन इतना तो है मैं ये फसल बो रहा हूँ, ये उगेगा। हाँ, ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो परिणाम का पता, आप कोई दवा भी खाते हो तो देखो पता है कितनी मात्रा खाना है। ठीक, अगर ये ना पता हो, मात्रा ना पूछो, दवा लेके चले आओ, और आपने क्या किया, एक बोतल सीधा पी लिया, अब क्या हुआ, दवा ही जहर बन गया। जी। जानकारी का अभाव। क्या? जानकारी अब डॉक्टर अगर दवा दे रहा है तो उससे पूछिए कि मात्रा क्या है। अब आप सोचे कि नहीं मात्रा छोड़ दो, मात्रा तो मैं तय करूंगा, फिर क्या होगा, उसकी जानकारी तो ज्ञान तो आपके पास समझ है नहीं, आपने पूरा बाटल ही मार लिया या तो कई टेबलेट साथ में खा लिया, क्या होगा, दवा ही विष बन जाएगा। जी। कोई भी काम आप करते हो तो आपको क्या इसका परिणाम आएगा, ये आपको समझ के करना होगा। आए ना आए छोड़ दो, ये जानकारी आपको होना चाहिए। कोई भी कार्य करो, ज़्यादातर मतलब परिणाम में हमें ये देखना होगा कि इससे हमें नुकसान है या नहीं, और समाज को इससे नुकसान होगा या नहीं, या फिर कुछ ही मतलब ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो हमें उठा रहा है या गिरा रहा है। हाँ, ये चीज़ का, और समाज को उठा रहा है, समाज गिरेगा तो तुम भी गिरो, इसका विशेष ध्यान रखो कैसे आप गिरते हो। आपके द्वारा कोई भी कार्य होता है, अगर समाज गिर रहा है तो आप भी गिर रहे हो, बस बात खत्म। हाँ और अगर कोई भी कार्य कर रहे हो उससे समाज उठ रहा है तो आप भी उठ रहे हो, जी। यही लॉजिक है। समझ रहे हो? हाँ गुरु जी। बाहर के उठना को उठना नहीं कहते, बाहर तो बस हमारे शरीर तक के लिए जरूरत है। पता चला आपने समाज में ऐसा काम किया कि लोग गिरे, आपके पास धन आ गया, लेकिन आप भी आत्मिक गिर गए, धन तो कभी न कभी चला जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के काम करता हूँ, सूझबूझ के साथ, इसलिए इतना एक एक रुपए का हिसाब रखता हूँ मैं। इन्होंने मैं जाता हूँ तो ये पैसा जितना काम रहता है ट्रांसफर कर देती, तो बोले जाने दो खर्च हो गया। मैं ना 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 ना, जब तक आप कुटिया में हो 1 रुपया मुझे आपका खर्च नहीं कराना है। कुटिया के बाहर मैं चला गया तो मैं 1 रुपया खर्च भी नहीं करूँगा। क्या? आप मेरे पास आए हो ना, तो आप मेरे पास आए हो तो मैं आपका खर्च देखूंगा ना। आप मेरे पास आए हो, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, जब मैं आपके साथ जाऊंगा तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। आप नमक रोटी खिलाओगे तो हम नमक रोटी में बैठे रहेंगे। हाँ, अगर हमारी कितनी भी क्षमता रहे लेकिन हम नमक रोटी ही खाएंगे। जैसे मैंने वो घटना बताई कि वो मुझे 3 टायर में भी, मैं चाहता तो आराम से तुरंत टिकट करा लेता, ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जिसके पास जाता हूँ जैसा चाहता है वैसा रखता है। मैं जैसा उसने भोजन दिया, मैं कभी ये भी नहीं बोलता कि आप ये बनाओ। भाई आप देख लो, आपको इतनी तो समझ है, आप लाए हो तो आप देख लो, आपका ठीक ठाक बर्ताव रहा तो ठीक है, नहीं फिर हम संयोग हुआ है, वियोग होगा, उसके बाद नर्मदे हर। तुम अपने घर हम अपने घर, नहीं तुम कहीं और हम कहीं और। बोलिए बेटा, और कोई प्रश्न है? जाते जाते कुछ पूछना चाहते हो?
कल जा रहे हो पक्का? हाँ कैंसिल तो नहीं होगा? नहीं जाएंगे, जा करके काम करना है जैसे। हाँ बेटा, समय बर्बाद ना करना। ऐसा ना हो तुम्हारे माँ बाप को फिर तंत्र मंत्र में और पैसे कर्ज लेके बर्बाद करना पड़े। यहाँ पे मत खड़ा करना। नहीं ऐसा नहीं। एक तो वैसे परेशान है और तंत्र मंत्र करवा के आप वैसे और परेशान कर रहे हो। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। मैं मिर्ज़ापुर में कछवा एक जगह है, ठीक है, वहाँ क्या हुआ, मैं गया था। अब एक गरीब औरत, उसका बेटा, वो रस्सी में बांध के रखती थी, भाग जाता था। मेरा नाम सुने तो लेके आए तो हम क्या हुआ, बोले क्या बताएं, बड़ा परेशान है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ओझा के यहाँ जाओ तो 4,000 10,000 रुपया मांगते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। हमके क्या हुआ, बोला ऐसे ही इसके पास मतलब तोड़ फोड़ करता है, कुछ भी चिल्लाता है। कहा कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। बैठा के बैठो बेटा, बातचीत करने के बाद कुछ देर बाद कहा ठीक है बेटा जाओ, हम भी अपना चले गए। वो भी बाद में वो ठीक उसी क्षण ठीक हुआ। वो क्या जिस आवेश जज्बात में वो बात कर रहा था उसी क्षण ठीक हो गया। अब बाद में घटना आपको बता रहा हूँ। बाद में उसकी माँ आके मुझे बता रही है कि वो ओझा लोग पैसा मांग रहे हैं कि देखो मैंने ठीक कर दिया। पहले एडवांस मांग रहे थे तो वो लोग क्या करवा रहे हैं कि देखो मैंने ठीक कर दिया, हमारे देवता ने ठीक कर दिया, अब पैसा तो दो। ये हालत है बेटा, ऐसा ना करो। नहीं ये तो हमें और जो मैं गया ना, मैं जाने का एकदम मन नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि चीजें क्या हो रही है। पता है, लेकिन तुम्हारे कुछ कर्म ही ऐसा कर रहे होगे तब लेके गए ना, ऐसे ही लेके जाएंगे। नहीं जैसे मैं यहाँ आना चाह रहा था, हाँ। ठीक है, तो उनका कहना है तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ जानना है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, वो सब चीज़ मैं खोज रहा हूँ। तो उन लोग को लग रहा है मैं अपना खाना खाने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, उसमें उन लोग को दिक्कत हो रहा है। मैं कुछ भी नया कर रहा उन्हें हूँ। चाहिए तुमसे पैसा। क्या चाहिए? पैसा। अब तुम उन्हें जाके काम करके पैसा कमा के दो, तुम ठीक हो। जी। उन्हें तुम्हारे आनंद वगैरह से मतलब नहीं है। आप जरा समझो, उन्हें चाहिए पैसा, आप पैसा दे दो खुश हो जाएंगे। उन्हें चाहिए पैसा तो जाके अच्छी से नौकरी करो और जितना कर्ज है उतार के फिर आपको जहां जाना है जाओ। जी। सहयोग करो। क्या सहयोग करो जितना हो सकता है। अपना ख्याल रखते हुए सत्संग सुनो, जब आपको टाइम मिले फिर चले आना। आप समझो, गृहस्थ में अगर कोई है तो उसे आपके आनंद से कोई मतलब नहीं है। आप उसके काम आ रहे हो क्या, वो बताओ। पैसा दे रहे हो क्या कमा के, वो बताओ। उसे चाहिए पैसा, उसे चाहिए आपसे काम, वो दे रहे हो क्या, वो बताओ। वो दे रहे हो तो तुम ठीक हो, वो नहीं दे रहे हो तो कुछ बात है। हाँ, कोई भूत तुम्हें पकड़ा है क्या, वो चाहे तुम्हारा आनंद का भूत है, उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारे शांति का भूत है, उनसे तुम अशांत रहो, उन्हें दो पैसा। आप बात को समझो। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अपना जो प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं किसी और के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। तो इस वजह से क्या है, मैं कहीं कहीं जैसे मैं बीमार था, तो बीमार पड़ा तो मेरे को बचपन से बहुत अंग्रेजी दवा खाया और मुझ पर उस पर भरोसा उठ गया है पूरा तरह से। अब भरोसा बोले तो अच्छी चीज़ है, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आपको, तुरंत कुछ हुआ है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो आप खा सकते हैं वो चीज़। मतलब अगर बुखार लगे सडनली जोर का तो आप खा लिए तो आपको बैलेंस किया। लेकिन आपको हमेशा के लिए ठीक होना है तो हमको लगता है हमारा जो पहले आयुर्वेद था वो काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसा फील होता है। उसके बारे में मैं सच है या मैं जो सोच रहा हूँ गलत है, उस बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था। तो मैं कहीं कहीं खुद अपना जो भी प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं किसी और से भरोसा। सॉल्व हुआ? हाँ हुआ है। तो बस अब जाओ तो उन्हें सॉल्व हुआ तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो अब जाओगे तो पता चल जाएगा सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, सामने दिखेगा ना। हाँ, मैंने इनका कर्जा उतरना। मैं तो कह रहा हूँ तुम जाके कमा के पैसा दो, बस बात खत्म। तुम्हारे आनंद, अगर तुम्हें आनंद पकड़ा है, तुम कमरे में बंद हो, तो तुम्हारा आनंद ही उनके लिए भूत है क्या, तुम्हारी शांति उनके लिए भूत है। समझना इस बात को।
उन्हें तुम्हारी शांति से अशांति से कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे जैसे भी ठीक तब हो जब उन्हें पैसा कमा के दे रहे हो। सीधी सी बात है। इस बात को बेटा गहराई से समझो। हाँ ठीक है, उन्होंने भी आपके लिए किया है। कर्ज किसके लिए लिया? कहीं कहीं अन्य काम के लिए लिया है। आपके लिए भी लिया है। मेरे लिए बहन का ठीक शादी है, था, बहन का घर शादी का। किया, घर घर का कहीं न कहीं आप भी तो उसी जिम्मेवारी परिवार बनती के है हो। ना। तो मैं तो दोस्त कह रहा नहीं दे रहा हूँ हूँ, कि मतलब बेटा सहयोग करो। वो अपने समझ के अनुसार सही है, वो लोग दुनिया के अनुसार जी रहे हैं। हम्म। वो लोग कुछ नया सोच नहीं रहे कि हम लोग फंस क्यों रहे, वो लोग खोज नहीं रहे। वो लोग जैसे चल रहा है दुनिया वैसा चल आप रहा कुछ है। करके तो बताओ सहयोग ना। कर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे चल रहे हैं, आप भी कुछ करके बताओ ना। वही करना है गुरु। आप कुछ नया करके बता सकते हो तो बताओ, हम्म, उन्हें बताओ। घुमा फिरा के उन्हें चाहिए पैसा, आप समझो इस बात को। नहीं, उनको जरूरत है इनकी, इसकी भी जिम्मेवारी बनती है, वैसे वही- इसको भी वही करना कह चाहिए रहे पहले, हैं। उसके बाद आनंद ले ले अपना। अब फिर ले आनंद, वो काम मना कर रहे हैं। नहीं, उनकी जरूरत है। हाँ, उनकी जरूरत है ना। तो तुम्हारी शांति तुम्हारे आनंद से क्या हाँ। मतलब? पता चला तुम शांति से आराम से पड़े हो उनकी और पता चला कि बेचारे कर्ज की वजह से तुम्हारा बाप उधर जा रहा है उधर जा रहा है। ऐसे क्या ही हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही होता है। और ये बड़ा बेटा है, ये निकल हाँ। आएगा तो फिर उनको अब जैसे था, उसके साथ घर पे आ गए, बोले बोल दो हम नहीं है। तो जाके बोला कि उन्होंने बोला है कि बोल दो मैं नहीं हूँ। अब समझ लो। हाँ? तो देख लो बेटा क्या करना है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? आपका कोई और प्रश्न है बेटा? आपका हो गया? आप उपवास में महाराज नाश्ता कर सकते हैं? क्या नाश्ता कर सकते हैं या नहीं? उपवास में? नाश्ता दिन का नाश्ता होता है। तो एक काम करो ना, भोजन करके उपवास करो, शरीर को भोजन कराओ। किसको? हाँ, तुम मत करो। तो यहाँ पे नाश्ता और भोजन दो लेना, ठीक है? पता चला एक तो ऐसे हड्डी दिख रही है और चक्कर फक्कर आने लगा, मैं 9 को जा रहा हूँ बेंगलोर, और पता चला कौन डॉक्टर को बुलाएगा? एक तो ऐसे तुम्हारी हालत खराब है। हाँ, तो बेटा यहाँ का नाश्ता भोजन बढ़िया से करते हुए व्रत रखना, शरीर को खिलाना ना, तुम मत खाना। तुम क्या खाते हो पता है? स्वाद। क्या क्या खाते हो? स्वाद। तो आधा गिलास पानी डाल देना। तुम्हें तो व्रत रखना है ना? क्या तुम्हें व्रत रखना है ना? चलो मैं तरीका बता देता हूँ। जब नाश्ता मिले तो उसमें आधा गिलास पानी मिला देना, 1 गिलास मिला देना और खा लेना। जब शाम को भोजन मिले तो उसमें 1 गिलास पानी मिला के और रोटी चावल का। हाँ, ये आपका व्रत होगा, आप बात। करके देखना। सही बात है, टेस्टलेस हो ये आपका व्रत होगा, उपवास होगा, शरीर को पोषण मिलेगा और आपका उपवास हो जाएगा। जरा करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा उपवास करना कितना वो होता है। ठीक है, कैसे करोगे? एक गिलास में डालना है। हाँ, गिलास छोटा वाला मत ले लेना, हाँ बड़ा वाला लेना। हाँ, वैसा नहीं कि इतना बड़ा गिलास ले लिए पता ही नहीं चला। बड़ा वाला गिलास ले लेना और डालकर और खाना, शरीर को पोषण मिलेगा, आपका उपवास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब तक रहना, नाश्ता और भोजन करना ही करना है। ठीक है, नहीं एक तो वैसे हट्टे कट्टे हो। गुरु जी एक बार ध्यान बता रखना। दीजिए ना, आपने अभी बताया वो उपवास का टेक्निक जो बताया, हाँ। तरीका। अरे जो उपवास का तरीका बताया ना, हाँ। शायद थोड़ा सा मैं ध्यान से लगा था। हाँ तो बोलो। फिर से बताइए ना एक बार। तेरे लिए थोड़े ना वो तो उसका उनके क्वेश्चन लिए था। है। अच्छा, उसके लिए उनके तेरा लिए नहीं था। है, वो आपके लिए थोड़ी है। आपको भी करना है क्या? ये तो जा ही रहा है ना, कल इसके लिए क्या करना है? इस वीडियो को रिपीट करके सुन लेना। हाँ। नहीं, हाँ कल तो जा ही रहे हो, रास्ते में सुन लेना आज का वीडियो। बोलो बाबा, आपका कोई प्रश्न है? अब अकाउंट नंबर दे दिया, अपना ही मैंने खोल के दे दिया। आपको कैसा लगा बताइए? अच्छा लगा गुरुदेव, हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ और जो मेरी क्षमता हो गई उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग का फोन आता था कि 1000 2000 हाँ, ऐसे तो इसकी क्षमता- 20,000 50,000 तक भी मैंने नहीं लिया, वो भी पिछली वापस बार- गए। 60-70 तक भी वापस गए, क्योंकि 1 के नीचे लेता नहीं था। तो 1 साल के ऊपर हो गया, तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर अब ट्रस्ट बना नहीं पाया।
बना नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रस्टी बनने से पहले लोग अहम भाव में आ गए, तो आप लोग उस पे लगा सकते हो मैंने पिछली बार शायद आपसे पूछा भी था कि वो तो निसंकोच बिना दबाव का। हाँ, कोई हाँ चाय पत्ती देना चाहे, चीनी हाँ, देना वही। चाहे, कोई बिस्किट देना चाहे, कोई 2000, 5000, 10000, 15000, 20000 अपनी क्षमता के अनुसार पता नहीं कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने दे दिया। बहुत अच्छा है गुरुदेव। क्या कारण था ऐसा जो 1 लाख से नीचे नहीं लेना चाहते थे? इसलिए नहीं लेना चाहता था कि अब जैसे यहाँ काम है तो अब मेरे को अकाउंट नंबर देना पड़ता था, तो 1000 रुपये लेके मैं क्या करता, अब सुनिए, और अगर मान लीजिए ज़्यादा लोगों को अकाउंट देना पड़ता तो वो सामने वाला परेशान हो जाता है। अच्छा, दूसरे के अकाउंट में लेते? एक आदमी, हाँ, कितने का अकाउंट दूँ, मेरा तो अकाउंट था नहीं, अब किसके किसके अकाउंट में हजार मंगा के लूँ, और कितनी बार आपको अकाउंट दूँ, 100-200 लोग अकाउंट, भाई कौन करेगा। इससे अच्छा भैया 1 लाख के नीचे नहीं ले। अच्छा, फिर 1000 लेके क्या करूँगा, काम ऐसा था तो, और मैंने कहा ठीक, ये तरीका ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता तो आदमी, एक आदमी नहीं देता, फिर तो हजारों आदमी, लाखों अच्छा, आदमी अब मैंने दे दिया, चाहे जितने लोग लगाएं, भर जाता। जितने लोग लगाएं, और मैं उनके लिए दिया हूँ जिन लोगों ने लगाने का प्रयास किया था। दबाव संकोच में मत लगाना भाई। ये बहुत अच्छी